नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अजय मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करने जा रहा हूं जिसके अंदर में अगर मैं किसी की वास्तु विजिट कर रहा हूं, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बना के दे रहा हूं, उनको मनी ऑयल दे रहा हूं, ऑरा स्कैनिंग कर रहे हैं, यंत्रस बना के देता हूं। ये सारी बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज़ हैं जिसके मैं अपने मतलब उसके अंदर मैं काफ़ी अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं जब कुछ आपको रेमेडीज़ देता हूँ या कई सारे ऐसे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ के साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो मेरा जो आज इस वीडियो में बताने का मकसद है वो सिर्फ यही है कि जब हम आपके पास से या किसी की भी मैं अगर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बना रहा हूँ, वास्तु विजिट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर हम जो आपको रेमेडीज बनाते हैं, लाइक अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर मैंने आपके मिसिंग नंबर्स की रेमेडी बता दी और या फिर आपको जो नंबर्स आपके पास ज़्यादा हैं जिनका आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है या ओवर पावर मिल रही है, उसको कम करने के लिए जो मैंने अगर आपको रेमेडीज बता दी, तो वो रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ लाइफ लॉन्ग की। क्योंकि देखिए जो मिसिंग है तो वो मिसिंग है, वो आपके पास आएगा नहीं। जो ओवर पावर है वो ओवर पावर है, तो उसको हम सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ना कि हम उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रेमेडीज बताई जाती हैं उसको आपको लाइफ लॉन्ग करना है। मैं भी करता हूँ, मेरे भी बहुत सारे नंबर मिस हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं बैलेंस करने के लिए डेली बेसिस पे अपने लिए मैं खुद करता हूँ। तो जो चीज़ है, अब यहीं पे कई लोग क्वेश्चन मुझसे करते हैं, अरे मैंने इसको इतने दिन करा था बट वो फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा अभी कितने दिन हुआ आपको? जी हो गया 1 महीना हुआ। मैंने कहा आपको मैंने क्या बोला? आपको लाइफ लॉन्ग करना है। आपको जब आप 3 महीने तक करते हो उसके बाद से आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू होते हैं और धीरे-धीरे करते-करते आप क्या कर रहे हो? कितनी श्रद्धा से कर रहे हो? अगर आप किसी भी रेमेडी को क्वेश्चन मार्क लेके करोगे तो कभी भी लाइफ के अंदर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको श्रद्धा से करना है, मन को एक ऐसा बना के करना है कि कोई भी अगर मैं पूजा पाठ के लिए बोल रहा हूँ या फिर आपको रेमेडी बता रहा हूँ, तो वो रेमेडी इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको उस जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट की पावर आपने लेनी है या उसको प्लेनेट को कम की पावर को कम करना है। तो इसके लिए आपको जो रेमेडी बताई जा रही है उसको आपने पूरी श्रद्धा के साथ करना ही करना है। लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप से, वो ये दिखाता है कि आप जो है अपने लिए ही आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप अपने ही उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। तो फिर आपको लाइफ में प्रोग्रेस कैसे मिलेगी? लाइफ के अंदर आपको कैसे चीज़ें आप सोचते हो कि आपने मुझे कंसल्टेशन ले ली और मैं कोई जादूगर हूँ और मैंने छड़ी घुमाई और एकदम से आपके अंदर में चेंजेस आ गए। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पिछले जन्मों के कर्मास हैं, बैकलॉग्स हैं, वो भी देखे जाते हैं। वो भी आपके पास कितना अभी संचय है, उसका कितना आपने अभी जो है उसका उतारा है, नहीं उतारा है, वो भी देखा है। तो आपने तो एक नई जर्नी स्टार्ट करी है। अगर आपने मेरे से चार्ट दिखाया है और अपनी चीज़ों को करा है, तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है जहाँ से मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं। तो आप उस रेमेडीज़ को पहले श्रद्धा से करना तो शुरू करें। आप करें तो सही, फिर आप देखें कि किस टाइप से आपको उसके अंदर बेनिफिट मिलता ही मिलता है। क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ अपने लिए, मैं कोई अलग सा तो हूँ नहीं कि मैंने तो ये चीज़ों को इसको सीखा है, इनका अपने गुरु से ज्ञान लिया है, तब उसके बाद ही मैं आप लोगों को भी बता पा रहा हूँ। तो जो उन्होंने मेरे लिए बताया है या मेरे में जो कमियां हैं मैं उसको ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है। तो आप ये समझिए कि कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी वास्तु कोई भी या अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखें, जब तक कि आप उनकी रेमेडीज नहीं करते हैं, उनके बताए गए जो भी चीजें हैं, चाहे वास्तु के अंदर अगर कोई चीज आपको बताई गई कि ये आपको उसका उपाय करना ही पड़ेगा, यहाँ यहाँ पे तोड़फोड़ करनी पड़ेगी या उसको उस हिसाब से अगर तोड़फोड़ ज्यादा नहीं का है तो उसके लिए जो रेमेडीज बताई जाती है वो भी चीजें हैं। तो उन सब का इम्पैक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको करेंगे। अदरवाइज तो देखिए बिना सामने पड़ा जो भोजन है वो भी आपके मुंह में ऐसे नहीं जाता, उसको बिठा के आपको खाना पड़ता है।
तो आज मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में बताना कि आप लोग अब सबसे अगर कोई भी इससे कंसल्टेशन ले रहा है या किसी से भी ले रहा है, तो सबसे पहले अपने मन में से संशय निकाल के, कि शंका निकाल के, कि जब भी आप डाउट्स अपने मन में लेकर आप किसी भी इसके पास जाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप नेगेटिव इफेक्ट लेके जा रहे हैं। तो जब नेगेटिव इफेक्ट होगा तो कभी भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। अपने मन के डाउट्स को पहले क्लियर कर लें, सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपको जो रेमेडीज दी जाए उनको जरूर करें, जिससे आपको लाइफ के अंदर बेनिफिट मिले। तो आज की वीडियो में आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आएगा, और आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा जो आप डेली बेसिस पे करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय शिवाय माँ, जय वेदाजी महाराज।